Hello everyone, today's video topic is characteristic of the SRS document. इससे पहले हमने SRS के बारे में पढ़ा था, अब हम characteristic पढ़ेंगे. So characteristic में first point ये है कि it should complete the SRS document must be complete by taking all the requirement to related to the software development. हमने SRS के बारे में पढ़ा था, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं. SRS जो होता है वो इन द जो बिजनेस एनालिस्ट और सिस्टम एनालिस्ट की हेल्प से लीगल एग्रीमेंट जो क्लाइंट और डेवलपर के बीच में बनाया जाता है, जिसके अंदर सारे रिक्वायरमेंट लिखे हुए रहते हैं कि हाँ मेरा सॉफ्टवेयर का बिहेवियर कैसा होगा, परफॉर्मेंस कैसा होगा, सब क्या होगा, और आपको इस बेस पे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो बनेगा. तो पूरा क्लियर डॉक्यूमेंटेशन किस में होता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट में. सो अब अगर ये एक एग्रीमेंट है क्लाइंट और डेवलपर के बीच में, तो ऑब्वियस सी बात है इट शुड कंप्लीट. कि ऐसा ना हो कि आज साइन कर दिया, एक हफ्ते बाद फिर से क्लाइंट आके बोले नहीं 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 ये तो आधा था और थोड़ा सा कर दो. इससे एक प्रॉब्लम भी ये होगी कि जो डेवलपर होता है वो अपना इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर तभी स्टार्ट करता है जब ये पूरा का पूरा जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है पूरी तरीके से कंप्लीट हो. तो ये आधा रहेगा तो उसको भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम होगी. ठीक है, तो एसआरएस डॉक्यूमेंट मस्ट भी ज़रूरी है कि वो कंप्लीट रहे बाय टेकिंग ऑल द रिक्वायरमेंट, जितने भी रिक्वायरमेंट सबके साथ टू रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ठीक है, कंसिस्टेंट, इट शुड कंसिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड. ये पूरी तरीके से कंसिस्टेंट रहना चाहिए और ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए एसआरएस डॉक्यूमेंट. मतलब कि ऐसा नहीं हो कि आप अभी कुछ बता रहे हैं, इसके नेक्स्ट पेज में कुछ और ही लिखा हुआ है, इस तरीके से नहीं. एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन का, स्टार्टिंग टू द एंडिंग. की हाँ स्टार्टिंग यहाँ से होगी, इस पेज में ये होगा, इस पेज में ये होगा, एंड एंडिंग यहाँ से होगी, इस तरीके से, सो डैट यूज़र कैन ईजिली अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट. मैंने वही बोला कि एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपके डॉक्यूमेंटेशन में. देयर शुडंट बी अपोज बिटवीन एनी टू रिक्वायरमेंट फ्रॉम अदर. ऐसा भी रिक्वायरमेंट आपका नहीं होना चाहिए कि उस एक रिक्वायरमेंट की वजह से आपके कुछ दूसरे रिक्वायरमेंट को अपोज करने लग जाए. कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स होते हैं कि अगर आपने ऐसा मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आपने ये करा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये करा तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वैसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, फिजिबल, ऑल द रिक्वायरमेंट इंक्लूडेड एसआरएस डॉक्यूमेंट मस्ट बी फिजिबल टू इम्प्लीमेंट. मतलब कि जितने भी रिक्वायरमेंट है वो इंक्लूडेड एसआरएस डॉक्यूमेंट मस्ट बी फिजिबल. मतलब कि एक तरीके से फिजिबल होना चाहिए ताकि वो इजीली इम्प्लीमेंट हो सके. मॉडिफिएबल, द एसआरएस डॉक्यूमेंट कैन बी मॉडिफाइड इन एनी टाइम. मतलब कि वो ऐसा कंप्लीट तो होना चाहिए, बट ऐसा है कि मॉडिफिएबल का मतलब कह सकते हैं कि आपका जो मतलब कि जो डॉक्यूमेंटेशन है वो तो आप कंप्लीट देंगे, बट ऐसा वो डॉक्यूमेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है वो उस तरीके से भी बनना चाहिए कि उसमें अगर आप मॉडिफाई करें, ठीक है, मतलब आपके जो एसआरएस डॉक्यूमेंट में जो रिक्वायरमेंट हो वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए. मतलब अगर उसमें चेंजेस कर सके ना तो वो हो जाए. ऐसा नहीं कि मतलब रिक्वायरमेंट्स वगैरह इस तरीके की हैं कि आप बाद में उसको मॉडिफाई ना कर पाए. सॉफ्टवेयर इस तरीके से बन रहा है कि आप उसको मॉडिफाई ना कर पाए, तो वैसा नहीं होना चाहिए. टेस्टेबल, योर सॉफ्टवेयर शुड बी टेस्टेबल इन एनी टाइम. आपका सॉफ्टवेयर किसी भी टाइम पे टेस्ट जो करना चाहिए वो पास करना चाहिए. ठीक है, यू कैन टेस्ट और मॉडिफाई ऑन इन एनी टाइम. ठीक है, करेक्ट दे ऑल रिक्वायरमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एसआरएस डॉक्यूमेंट में दिए गए जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी जो है वो पूरी तरीके से 100% सही होने चाहिए. वो डॉक्यूमेंट्स में आप जितना भी कुछ आपने दिया है इन्फॉर्मेशन वो 100% सही होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए फॉर इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर. ठीक है, वेरीफिएबल, द एसआरएस डॉक्यूमेंट ऑफ एसआरएस मस्ट बी वेरीफाइड. आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वेरीफाइड होना चाहिए. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड डेवलपर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं ये वाला क्वेश्चन है जो आता है. क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या होता है कि वो पूरी प्रोसेस जिससे आपको एक सॉफ्टवेयर बनाने की पूरी नॉलेज मिल रही हो, और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ही होता है कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में एसआरएस डॉक्यूमेंटेशन की जाती है. अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी तो कोई भी डेवलपर काम स्टार्ट नहीं करेगा, कर भी नहीं सकता. वरना अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो जाती तो फिर वो क्लाइंट आप पे ब्लेम नहीं कर सकता. तो इसीलिए एग्रीमेंट सिर्फ सॉफ्टवेयर के लिए नहीं, हर एक चीज़ के लिए, मतलब कोई भी लीगल वर्क करो एग्रीमेंट और जो लिखा पढ़ी कहते हैं वो होती ही है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. सो
और ये IMP एक पॉइंट है, विदाउट प्रॉपर SRS डॉक्यूमेंट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट एनी सॉफ्टवेयर SRS डॉक्यूमेंट क्रिएट इन द प्रेजेंस ऑफ बोथ डेवलपर एंड क्लाइंट। वही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट प्रॉपर SRS डॉक्यूमेंटेशन कोई भी आपका डेवलपर स्टार्ट नहीं कर सकता इम्प्लीमेंटेशन, और क्लाइंट और डेवलपर दोनों के बीच में, दोनों की मौजूदगी में बनता है SRS डॉक्यूमेंट। ओके, सो डेट इज़ फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम सॉफ्टवेयर एलिसिटेशन के बारे में बात करेंगे।